नमस्ते। ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए है, स्पेशली स्कूलिंग में बच्चों को जब आप सिखा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उन्हें खुश रहना सिखाइए। आजकल बच्चे अपने आप को बचपन से ही ग्रोन अप समझते हैं और जितना आप उन्हें एडवाइस देते हो कि पढ़ाई करो, ऐसे करो वैसे करो, तो वो सोचते हैं कि आप उन्हें अब्यूज़ कर रहे हो और बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि आप एग्रेसिव हो रहे हो। आप थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो आपसे लड़ाई करने लग जाते हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि हम इंटरनेट एज में आ गए हैं और बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इंटरनेट पे स्पेंड करें और कोई भी टाइम उनका फ्री टाइम ऐसा नहीं होता है कि वो शांति से बैठे हैं जैसे हम लोग बैठते थे बचपन में, फिंगर ऑन लिप्स करके, या शांति से कुछ टाइम बैठते थे। वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया है। कॉन्स्टेंटली उनका माइंड रेस्टलेस रहता है, एक्टिव रहता है और उस पर आप अपने थॉट्स डालते हो, हेल्थ की बातें करते हो, एजुकेशन की, तो उन्हें लगता है कि ये हमारी फ्रीडम पे अटैक कर रहे हैं और वो ऐसे लड़ने लग जाते हैं जैसे वो फ्रीडम फाइटर्स हों। तो एक तो हमें जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान दे दी और फ्रीडम के लिए, तो ये बच्चे सुसाइड कर लेते हैं फ्रीडम के लिए। आप पढ़ा क्या रहे हो? अगर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा भी रहे हो तो ये भी तो रियलाइज़ कीजिए कि अब वो टाइम नहीं रहा। अब इंटरनेट एज आ गई है और यहाँ अब वो प्रिमिटिव मैन नहीं रहे आप कि आपको दूसरों से छीनना है अपना खाने के लिए। आपको ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि एक दूसरे को साथ लड़ें। उनको टॉलरेंस आए, उनको पेशेंस आए, उनको रियलाइज़ हो कि सिर्फ सक्सेसफुल होने से या स्कूल्स में अच्छे मार्क्स लाने से वो खुश नहीं होंगे। उन्हें दूसरे लोगों के साथ जीना सीखना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना सीखना पड़ेगा। सिर्फ जंक फूड खा के उनको पीसफुलनेस नहीं मिलेगी, पेट खराब होगा। तो ये सब चीज़ें स्कूलों में भी सिखानी पड़ती हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि मासेस में सीखने में लोगों को ज़्यादा प्लेजर मिलता है, तो ग्रुप्स में सीखने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्कूलों को ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स में बड़ी बड़ी स्पेलिंग सिखा रहे हैं, प्रोज सिखा रहे हैं, पोएट्री सिखा रहे हैं, पर बेसिक्स कि आपको पॉजिटिव रहना है। डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आएंगी, उनको ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। बच्चों को ऐसे पढ़ा देते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, मार्क्स आ गए तो उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी। फिर 10th के बाद डिप्रेशन आता है, 12th के बाद डिप्रेशन आ रहा है, कॉलेज में डिप्रेशन आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ तो परफेक्ट हुई नहीं ना। मार्क्स तो बहुत आ गए पर लाइफ तो परफेक्ट नहीं हुई, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो जाता है। तो आप सही भी चीज़ सिखाओ कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज आते रहेंगे, मार्क्स आप जितने ला सकते हो लाओ, नहीं ला सकते तो ठीक है, डिफ़िकल्टी से कोप करना सीखो। हर बच्चे को 90% लाना ज़रूरी नहीं है, उसको पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है, उसको स्ट्रेस फ्री रहना भी ज़रूरी है कि वो आपके साथ रह पाए, कंटिन्यूसली झगड़ा नहीं हो। यहाँ पर ऐसा कल्चर है कि हर बच्चे को 90% लाने चाहिए, फिर वो एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है और फिर उनको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उन्हें जज कर रहे हो, चाहे आप जज नहीं भी कर रहे हो फिर भी उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज कर रहे हो। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक स्कूलिंग में गलतियां हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेंगी और हम ही सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ही पॉलिटिशियंस बनते हैं आगे जाके। आप पॉलिटिक्स से चाहते हो कि आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जब आप सोशल मीडिया में बोलोगे कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, आप टीवी प्रोग्राम्स बनाओगे दिखाने को कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, आप ये दिखाओगे कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनसे ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब दिखाई जाएंगी तो आप चेंजेस लाओ स्कूलिंग सिस्टम में, टाइमिंग फ्लेक्सिबल करो। हर बच्चे को आप 6 बजे उठा के क्यों स्कूल भेज रहे हो? बच्चों को 10 बजे भेजो, वो खुश रहेंगे। रात में आराम से सोने दो। बच्चे वैसे भी 11-12 बजे से पहले सोते नहीं हैं। आजकल बच्चे 3-4 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं, उसमें फिर वो गुस्सा आता है उन्हें दिन भर। ऐसा कल्चर जहाँ सिर्फ सक्सेस पे फोकस है और हैप्पीनेस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं है, वहाँ आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी? आपका जहाँ फोकस होगा वो बढ़ेगा। अगर आपका फोकस हैप्पीनेस पे होगा, क्रिएटिंग हैप्पीनेस पे होगा, तो हैप्पीनेस बढ़ेगी। अगर आपका फोकस परफॉर्मेंस और सक्सेस पे होगा कि जिम जाना है, स्लिम रहना है, ब्यूटीफुल दिखना है, मगर जंक फूड खाना है, हेल्दी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीसफुलनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, पास्ट लाइफ की बात करो बच्चों से तो ये कैसी बातें हो रही हैं, आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने आप में सुपीरियर हो और सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। स्कूल्स को भगवान के बारे में सिखाना चाहिए, सिर्फ प्रेयर्स के थ्रू नहीं, टीचर्स को बोलना चाहिए
कि भगवान से आप हेल्प लो, कम्युनिकेट करो, थॉटलेस रहो, मंत्रास पे ध्यान दो। हमारे स्कूल्स में सिखाया जाता था ये सब। सो हैप्पीनेस पे फोकस ख़त्म हो गया है। सक्सेस, मैकेनिकल सक्सेस, मशीन्स, आईफोन्स, जिम, सब कुछ फिजिकल हो गया है, जिसकी वजह से दुख बढ़ रहा है सबके लाइफ में। और पीक पे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं जो और सक्सेसफुल दिखाते हैं अपने आप को, बहुत फैंसी कपड़े पहन रहे हैं, फैशनेबल कपड़े, और बहुत इन्वेस्टमेंट कपड़ों पे, पर खुशी पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनके चेहरों पे कोई खास खुशी जो आती भी है वो सिर्फ कैमरा के लिए होती है, असली चेहरा दिखता नहीं है। ड्रग्स पे जीते हैं स्लिम रहने के लिए, अल्कोहल पे जीते हैं, बहुत अफेयर्स होते हैं, फिर भी मैरिड रहते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, ताकि एडवर्टाइजिंग से पैसा आता रहे, लोग उन्हें जज नहीं करें। तो सेलिब्रिटी कल्चर में और भी दुख बढ़ता जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये तो खुश दिख रहे हैं, फिर वाइब्रेशनली खुशी पास क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई खुश होगा तो उसके वाइब्रेशन से खुशी पास होती है, उसके सेंटर से खुशी पास होती है, उसके आसपास पीसफुलनेस आती है। तो अगर आपकी लाइफ में टेंशन बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका फोकस नेगेटिव पे है। फोकस पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत पॉजिटिविटी पे लगाइए, ना कि सक्सेसफुल होने पे। सक्सेस भी ज़रूरी है अगर उससे पॉजिटिविटी आए। अगर सक्सेस से स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी बढ़ रहे हैं तो सक्सेस गलत डायरेक्शन में जा रही है, इससे आपके प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कीजिए, नेगेटिविटी को कंट्रोल कीजिए। इसमें फोर्स लगता है, एफर्ट लगता है, एक्चुअल एफर्ट लगता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होती है, पॉजिटिविटी पे फोर्स डालना पड़ता है, तब पॉजिटिविटी ऊपर आती है। जैसे आप एक एनर्जी को दबा रहे हो नेगेटिविटी को, और पॉजिटिविटी ऊपर ला रहे हो, इस तरह ला रहे हो कि नेगेटिविटी को आप भूलो मत। ये मत बोलो कि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम को देखो और फिर उसे सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व होना ज़रूरी है, नेगेटिविटी तभी जाती है। दैट इज़ वाई लोग पास्ट लाइफ थेरेपी में आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ पास्ट लाइफ से ही सॉल्व होती हैं, प्रेजेंट लाइफ से सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि वो आई आत्मा से नहीं होती है। आत्मा की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आत्मा को आत्मा से बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, भगवान से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। बिलीव होना भगवान में, जिस भी रिलीजन में आप हो, बिलीव होना कि एक सुपर पावर है जो आपको हेल्प कर रहा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से पॉजिटिविटी आती है एनर्जी लेवल पे। हर चीज़ आपको एविडेंस में तोलना कि ये मुझे दिख नहीं रहा तो ये है ही नहीं, तो लाइट आपको दिख नहीं रही तो लाइट है ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो चीज़ें आपको महसूस होती है, अपनी फीलिंग्स को बढ़ाइए, लाइट को महसूस कीजिए, पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए। इसमें फोर्स लगता है, जैसे एक्सरसाइज है वैसे एक्सरसाइज जैसा फोर्स लगता है, मगर इन्वेस्टमेंट आपका टाइम, एनर्जी और मनी का पॉजिटिविटी पे होना चाहिए, तभी हैप्पीनेस आएगी। सिर्फ मशीन खरीदने से कभी हैप्पीनेस नहीं आएगी। आप देखोगे, आप एक फ़ोन खरीदोगे महंगा वाला, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीन पे इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आप पास्ट लाइफ थेरेपी करोगे, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और गॉड पे इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम कम होती है। ऐसा होता है एक्चुअल। स्पिरिचुअल लोग तो समझते हैं, पर नॉर्मल इंसान के लिए भी आप रियलाइज़ करो कि जिम जाने से, पतले होने से, फ्रेंड्स के साथ जाने से पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी, स्पेशली अगर फ्रेंड्स भी नेगेटिव हैं तो। पॉजिटिविटी बढ़ेगी अगर आप चक्रा क्लेंजिंग करोगे, मंत्र जाप करोगे, मसाजेस करोगे, प्रेयर्स करोगे, जहां आपको लगेगा कि पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली आपकी लाइफ में आ रही है, वहां पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और सिर्फ मस्ती करना भी इम्पॉर्टेंट है। आप 20% टाइम मस्ती करो, और 80% टाइम तो आप अपनी पॉजिटिविटी पे, सेल्फ लव पे, वाइब्रेशनली अपने अंदर से पॉजिटिव होने पे लगाएं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो आगे जाके। जो आप जिस पे भी आप फोकस करोगे वो बढ़ता जाएगा। आप प्रॉब्लम से फोकस करोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए ताकि पॉजिटिविटी बढ़े। थैंक यू।